Hi guys, welcome to our YouTube channel Code Orbit. In this video, we can talk about unary operator in C#. Operator that takes one operand to perform the operation. ऐसा ऑपरेटर जो कि एक ऑपरेंड से परफॉर्म करता है ऑपरेशंस को, ऐसे ऑपरेटर को हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं. Increment. The plus plus operator is used to increment the value of an integer when placed before the variable name, also called pre-increment operator. Its value is incremented instantly. मतलब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन क्या होता है? ये प्लस प्लस होता है. ऐसा ऑपरेटर मतलब इसमें भी प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट होते हैं. जब प्लस प्लस ए लिखा होगा मतलब प्री इंक्रीमेंट. अब देख लेते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट. फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे प्री इंक्रीमेंट का साइन प्लस प्लस एक्स, ये होता है प्री इंक्रीमेंट. ऐसे लिखते हैं हम प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को. एंड व्हेन इट इज प्लेस्ड आफ्टर द वेरिएबल, और जब वो वेरिएबल के बाद लिखा जाएगा तो हम उसे क्या कहते हैं? पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर. इट्स वैल्यू इज प्रिजर्व्ड टेम्परली व्हाइल द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट एंड इट गेट्स अपडेटेड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द नेक्स्ट स्टेटमेंट. मतलब इसमें क्या होता है कि पहले वो वैल्यू प्लस प्लस है ना इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट में. तो एक मिनट एग्जांपल से दिखा देती हूँ कि इस टाइप से हम इसको लिखते हैं. ये प्लस एक्स प्लस प्लस, ठीक है. तो इसमें क्या होगा? पहले वो वैल्यू को मतलब वैल्यू दे देगा, उसके बाद फिर वो असाइन करता है. और इसमें क्या होता है? पहले प्लस कर लेगा, बाद में वैल्यू असाइन करता है. इसमें पहले प्लस कर लेता है, वैल्यू बाद में असाइन करता है. और इसको हम प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं. अगर पहले प्लस प्लस का साइन वेरिएबल के पहले प्लस का साइन लग रहा है मतलब प्री इंक्रीमेंट. वेरिएबल के बाद प्लस का साइन लग रहा है मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट. डिक्रीमेंट. अब डिक्रीमेंट का साइन क्या होता है? माइनस माइनस. मतलब अगर हमने माइनस साइन, आप इससे समझ जाएंगे. जैसे ये है डिक्रीमेंट का साइन, ये है डबल माइनस का, ठीक है. माइनस 2 बार लगाएंगे मतलब डिक्रीमेंट ऑपरेटर. दैट ऑपरेटर इज यूज टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर. अब ये क्या करता है? डिक्रीमेंट करता है वैल्यू की इंटीजर की, मतलब कम करने का काम करता है. व्हेन प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल नेम ऑल्सो प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर. अब जब भी हम क्या बोलते हैं ना, ये फॉर एग्जाम्पल आप देखो ऐसे माइनस माइनस एक्स, मतलब ये कौन सा ऑपरेटर है? प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है. आफ्टर दैट एंड व्हेन इट इज प्लेस्ड आफ्टर द वेरिएबल, और जब ये क्या होगा? वेरिएबल के बाद में ये साइन लगे होंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर. इट्स वैल्यू इज प्रिजर्व टेम्परली अंटिल द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट एंड इट गेट्स अपडेटेड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द नेक्स्ट स्टेटमेंट. मतलब पहले फॉर एग्जाम्पल देखिए ऐसे इसको लिखते हैं हम पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को. ये क्या करेगा? पहले वैल्यू लिखेगा, बाद में फिर ये मतलब पहले वैल्यू लिख देगा, बाद में फिर ये असाइन करने का काम करता है. ओके. और इसमें क्या होता है? पहले ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेगा, बाद में असाइन करता है. और ये पहले वैल्यू को एज इट इज लिख देगा, बाद में असाइन करने का काम करता है. ओके. अब हम समझते हैं हमारे इसके प्रोग्राम्स कैसे करेंगे. तो हम समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पे जाते हैं और इसके प्रोग्राम्स समझते हैं. तो मैंने मेरा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया. ओके. इधर पे सर्च बार में मैंने लिखा कंसोल. कंसोल लिखने के बाद मेरे पास ये आ गया कंसोल app.net फ्रेमवर्क. इस पे मैंने क्लिक किया. इधर पे मैंने अपने प्रोजेक्ट को नाम दिया यूनरी ऑपरेटर. और मैंने अपने प्रोजेक्ट को डी ड्राइव में सेव कर लिया. ठीक है. मुझे मेरा प्रोजेक्ट कौन सी ड्राइव में चाहिए? डी ड्राइव में चाहिए. डी ड्राइव में सेव करके मैंने यहाँ से क्रिएट कर लिया अपने प्रोजेक्ट को. अब मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है. अब आपको अगर उधर पे कुछ थ्योरी से अगर आपको नहीं समझ में, तब आपको प्रैक्टिकल से समझ में आएगा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है. ठीक है. अब हम समझते हैं
अब हम क्या लिखेंगे, पहले मुझे क्या करना है, इन दोनों ऑपरेटर्स का मैं आपको बताती हूँ। इंट लिखा मैंने x इज इक्वल्स टू 10। मैंने क्या किया, एक इंट नाम का, एक x नाम का एक मैंने वेरिएबल लिया जिसको मैंने वैल्यू असाइन करी 10। इंट y नाम का वेरिएबल लिया जिसको मैंने वैल्यू असाइन करी 20। ओके, आफ्टर दैट अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जैसे मैंने अभी पढ़ा कि x और क्या है, प्लस प्लस। अब ये कौन सा ऑपरेटर है, अभी अपन ने पढ़ा था x प्लस प्लस, तो ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कौन सा होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इसमें क्या होता है, हम इसमें कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है, इसका काम क्या होता है, हम इसको लिखते हैं x इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ओके, मतलब इसने क्या किया, पहले प्लस कर लिया, वैल्यू बाद में असाइन करने का काम होता है इसका। ठीक है, अब हम इससे इसका प्रोग्राम लिखते हैं। तो अब हम लिखेंगे कंसोल, कंसोल के बाद कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल डॉट राइट लाइन में हम क्या लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे x इज इक्वल्स टू, करली ब्रेसेस लगा के लिखेंगे हम, एक मिनट, यहाँ करली ब्रेसेस लगा के हम, करली ब्रेसेस के अंदर में करली ब्रेसेस यहाँ पे 0 और फिर इसके बाहर निकल के हम कॉमा लगा के लिखेंगे x और फिर दे देंगे सेमीकोलन। ठीक है, तो अब देखते हैं। ओके, इतना समझ में आया आपको। अब हम एक चीज और क्या लिखेंगे, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन। हाँ, यहाँ देखो हमारे प्रोग्राम में कोई एरर, हाँ यहाँ पे आएगा हमारे सेमीकोलन। ठीक है, x प्लस प्लस सेमीकोलन। अब हमारे प्रोग्राम में कोई भी इशू नहीं है, मैंने अपने प्रोग्राम को सेव किया और यहाँ से रन करा। तो ये देखो मेरे x की वैल्यू कितनी आ गई, 11। मैंने x को क्या दिया था, 10 दिया था। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, अब इसके बाद में देखते हैं, यहाँ पे मैं एक और आपको चीज लिख के, इसके बाद हम नीचे ये भी लिख सकते हैं प्लस प्लस एक्स। तो इसमें यहाँ प्लस प्लस एक्स, तो ये कौन सा ऑपरेटर होता है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। कौन सा ऑपरेटर होता है, प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, ये पहले प्लस करता है, बाद में वैल्यू इनिशियलाइज करता है। इसमें ये क्या करता है, पहले वैल्यू को इनिशियलाइज कर देता है, बाद में प्लस करता है। ठीक है, ओके, तो हम फिर से अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखो अब क्या आया, 12 आ गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कैसे। एक बार जब वैल्यू इधर इंट चला तो यहाँ पे वैल्यू आई तो प्लस हुई, फिर यहाँ पे आके फिर प्लस हुई। ठीक है, तो पहले इसने क्या किया था, यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता, फिर यहाँ प्लस करके और बाद में इनिशियलाइज कर। अब इसके बाद ऐसे, ये तो हमने देख लिया इंक्रीमेंट, ऐसे ही हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं हम इसके नीचे, इसके नीचे आके फिर हम क्या लिखते हैं, डिक्रीमेंट का साइन क्या होता है, माइनस, माइनस से हमें पता चलता है कि वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो पहले मैं लिख लेती हूँ y माइनस माइनस, तो ये कैसा है, कौन सा ऑपरेटर है, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ओके, कौन सा ऑपरेटर है ये, प्री डिक्रीमेंट। और ये देखो वहां पे मैंने बोला था कि एक ऑपरेंड पे काम करते, तो ये y x ऐसे अलग अलग। अगर आप यहाँ पे कुछ और भी लिख देते, जैसे x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस लिख देते, तो वो क्या कर दे देगा, एरर दे देगा। जैसे मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ, y इज इक्वल्स टू, ये मैंने लिख दिया, तो ये क्या, यहाँ पे हमें क्या करने लगेगा,
एरर देने लग जाएगा, ठीक है। या फिर अभी तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं कि वो कौन सा साइन परफॉर्म कर रहा है। अगर हम यहाँ पे यही चीज़ ऊपर करेंगे तो ये यहाँ पे एरर देने लग जाएगा। ओके, तो मैंने ये लिख लिया, ये प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है मेरा, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, हाँ अब इसको मैं पहले वो करके देख लेती हूँ, रन करवा के देख लेती हूँ। तो पहले इन दोनों को मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को कमेंट कर देती हूँ। तो कंट्रोल KC से मैं इसको कमेंट कर दी मैंने, और यहाँ पे कंसोल डॉट इसमें यहाँ y कर दो, y एंड हेयर ऑल्सो यू कैन डू y। ओके, अब हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अब मैंने मेरे प्रोग्राम को रन किया, कोई इशू नहीं है मेरे प्रोग्राम में। अब देखो आपको y की वैल्यू क्या हो गई 19, मतलब उसने क्या किया, कम करके बता दिया। डिक्रीमेंट करना मतलब कम करना, तो x की वैल्यू कितनी थी मेरी 20, तो उसने क्या कर दिया 19। अब इसके बाद मैं और अब मैं प्री इंक्रीमेंट किया था, मैं पोस्ट इंक्रीमेंट करती हूँ, तो उससे देखते हैं क्या होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट से देखते हैं क्या चेंजेस आता है। अब ये हो गया, ठीक है। तो ये देखो और क्या हो गई, और वो कम हो गई, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, बहुत ही आसान है, पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट। ओके, पहले यहाँ पे भी ये सेम यही काम करता है कि पहले ये माइनस करेगा, बाद में फिर वैल्यू को इनिशियलाइज करता है। ये पहले वैल्यू को इनिशियलाइज कर लेता है और बाद में उसको हाँ पहले वैल्यू को इनिशियलाइज कर लेता है, बाद में फिर और माइनस करता है, ठीक है। Thanks for watching this video. If you liked it, please like, share and subscribe to my channel.